एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स टॉक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते या फिर आपको कोई डिजीज नहीं हो सकता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब इतना होता है कि अगर आपको कभी कोई बीमारी या कभी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है उससे रिकवर करने के लिए। इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। मेंटल हेल्थ, यस, मेंटल हेल्थ जिस पे हम बहुत ही कम बात करते हैं या बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि जिसमें हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ता है और उस टाइम पे काम आता है मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो हम बहुत ही गलत डिसीजन या कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है या हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसलिए हमें मेंटल हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना होगा। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीक योर हार्ट आउट। अपने दिल की बात किसी से भी कहिए। आप जिससे कह सकते हैं, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं उससे अपनी बात करिए। अगर आप नहीं कह पा रहे हैं, सामने नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, जो भी सूटेबल ऑप्शन है आप वो यूज़ करिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बात या अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करते हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसी ही चली जाती हैं। सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज या योगा। हमें अपनी डे टू डे लाइफ में एटलीस्ट 30 मिनट योगा के लिए या एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना होगा, क्योंकि ये हमारे सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं इम्पैक्ट करता है बल्कि हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हंसना। खुल के हंसना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुल के हंसने का मतलब ये है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, आप सारे दोस्तों के साथ बैठिए। अभी आप जो नहीं कर सकते हैं तो फिलहाल आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ कुछ पुरानी यादें ताज़ा करिए, कुछ कॉमेडी शोज देखिए, कुछ कॉमेडी मूवीज देखिए और देखिए हंसने के आपको हज़ारों रीज़न मिल जाएंगे। आयरनी ये है कि आज हमें हंसने के लिए भी रीज़न ढूंढना पड़ रहा है, बट दैट्स द बिटर ट्रूथ। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 to 10 मिनट ऑफ प्रेयर। या तो आप इस 5 to 10 मिनट में भगवान की प्रेयर करिए, कुछ ऐसे डिवोशनल सॉन्ग सुनिए, या फिर आप अपने कुछ ऐसे फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं जिससे आपके माइंड को एक सुकून मिलता है। और कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप कभी अपनी किसी एक जोन में होते हैं या कभी आप एक अच्छी सिचुएशन में या अच्छे मूड में नहीं होते हैं, आप एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और आपको लगता है कि धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिलीज हो गई हैं। तो ये बहुत ही वर्क करता है मेंटली। एक अच्छी नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं अच्छी नींद की बात कर रही हूँ तो उसमें कम से कम 8 से 9 घंटे का टाइम आना चाहिए। यस, 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वर्क शेड्यूल बहुत ही हैक्टिक है या फिर आप नहीं ले पा रहे 8 to 9 आवर्स का, तो एटलीस्ट आप 5 to 6 आवर्स की स्लीप तो ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आता है गुड डाइट। हम अपनी डाइट में ऐसा क्या क्या इंक्लूड करें जिससे कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, और अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रूट। किसी भी सीजनल फ्रूट को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सेकंड है कीप हाइड्रेटेड। हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए 4 से 5 लीटर्स ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। 4 to 5 लीटर ऑफ प्लेन वाटर पीना पूरे दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और उसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक ये है कि अगर आप उतना वाटर नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप कुछ वाटर रिच फ्रूट खाइए, जैसे कि वाटरमेलन है। आप इस टाइम समर का सीज़न है, मैंगोज मिलते हैं, आप आम पन्ना बना के पी लीजिए, आप कुछ शिकंजी बना के पी लीजिए या लेमन जूस पी लीजिए। जिस भी तरह के फॉर्म में चाहते हैं आप ग्लूकॉन डी पी लीजिए। आप पानी के इस लेवल को मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट है कैल्शियम और प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आपके प्रोटीन के सोर्स को, आपके कैल्शियम के सोर्स को आपको आपकी बॉडी में फिल करने के लिए। इसके अलावा आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप दाल खाइए, आप सोयाबीन खाइए, आप काबुली चना खाइए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी प्रोटीन के सोर्स को मेंटेन करके रखती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन एंड मीट या सी फूड, जो भी आपके प्रेफरेबल आइटम्स हैं वो आप खा सकते हैं।
समर के सीजन में आप दही या बटर मिल्क को अपने मील में एक बार ज़रूर रखें। आप ट्राई करें कि आप उसे लंच में खाएं, दही को आप डिनर में नहीं खाइए। नेक्स्ट आता है फ्रेश जिंजर टी या हर्बल टी। जिंजर यानी अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही हेल्प करती है। आप इस सिचुएशन में आप ट्राई करिए कि 4 to 5 कप ऑफ जिंजर टी आप पूरे दिन में पीजिए। या फिर आप हर्बल टी भी पी सकते हैं। हर्ब्स जैसे कि तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, मुनक्का, इन सबको मिला के काढ़ा बना के पीजिए। आप इसमें रिफाइंड शुगर बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। आप इसमें यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी हनी फॉर स्वीटनेस। प्लीज़ आप स्मोकिंग को अवॉइड करिए क्योंकि इससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और बढ़ेंगे ही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिंक। इसका रिच सोर्स है दही, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और थोड़ा बहुत जिंक हमें काजू, आलमंड, काबुली चना, चीज़, ओटमील, इन सब में भी मिलता है। तो ट्राई करिए कि इन सारी चीज़ों को आप अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट एंड सी फूड जिंक के मेजर सोर्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइसेस लाइक हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, इन सबको अपने डेली खाने में ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प करती है। आप रात के टाइम में 1 ग्लास हल्दी दूध जरूर पीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो भी टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कुछ आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन से, और कुछ जो मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि कैसे हम अपनी फैमिली की और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक जगह समराइज करके आपको प्रेजेंट किया है। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर मैंने कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर दिए हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल हैं। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है, आप उसे प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।